राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें समझाते हुए कहते हैं कि संसार में अगर तुम्हें सत्स्वरूप केवल्य ज्ञान का भेद चाहिए और केवल ज्ञान का अगर आनंद चाहिए, केवल ज्ञान का सुख चाहिए, केवल ज्ञान का अनंत आनंद तुम्हें चाहिए, तो उसका संसार में एक ही उपाय है। ज्ञान भेद आनंद सुख लीजिए ताको एक उपाय। गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और कछु नहीं भाई। तो संसार में केवल ज्ञान का भेद, विधि, सिमरन, आनंद, सुख, ये सब अगर चाहिए तो एक ही उपाय है कि गुरु के अधीन, यानी इस सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ को पढ़ो। इस ग्रंथ को जितना, इस ग्रंथ का शरणा लेकर, इसे सदगुरु मानकर, इस ग्रंथ का शरणा लेकर इस ग्रंथ को पढ़ोगे, इसके कहे अनुसार चलोगे, इस ज्ञान को समझोगे, तो उस सत्शब्द ने अक्षर जिसकी बात की जा रही है, वो पल में आपको समझ में आने लगेगा। उसका पराक्रम, उसका विधि, उसका वेद, उसका अनुभव, सब कुछ आपको अपने अंतर में समझ में आने लगेगा। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है इस ज्ञान को समझने का। बस प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, प्रीत से इस ब्रह्म के नाम की रटना करो। रात दिन जब तुम इस ब्रह्म के नाम की रटना करोगे, तो ये सत्शब्द आकर कंठ कमल पर जागृत होगा। ये ही एक उपाय है उस परम धाम में मिलने का। इसी बात को समझाते हुए सतगुरुदेव आज सत्स्वरूप केवल ज्ञान की महिमा करके बता रहे हैं कि वो विज्ञान की तरह है। यूं सतस्वरूप आनंद पद चौथो ज्यों विज्ञान कहावे। तीजो आनंद जगत सुख जैसे सो कर्मा कर पावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद का जो ज्ञान है ना, वो विज्ञान की तरह है। जैसे ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है, ये इसी तरीके से है। संसार में आप जो भी करनी कर्म क्रिया करते हो ना, तो वो तो धूणी उपाधि हो जाती है। मतलब करते हो, अगर आज कोई आप शुभ कार्य करते हो, मान लीजिए आज आपके घर में कोई यज्ञ है या हवन है, तो आप सोचो सुबह से लेकर, या नहीं तो एक दिन पहले से ही लेकर आप कितनी तैयारियां करना शुरू कर देते हो, और 4 दिन पहले लोगों को भी बोलना शुरू कर देते हो, और फिर उन लोगों के लिए आने के लिए खाना पीना उठना बैठना, उनकी व्यवस्था खाने पीने की, उस यज्ञ के हवन के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए, फिर पंडित को बुलाना, उसको लेके आना, छोड़ के आना, और उन लोगों को जो आपने, जिनको आपने बुलाया है, उनका आदर सत्कार कितना आपको उपाधि करनी पड़ रही है। तो ये क्या, एक यज्ञ 1 घंटे का था, लेकिन उसके लिए आपने अपना समय कितना लगाया, 4 घंटे। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ, थोड़ी देर की खुशी, एक दिन की। हाँ, क्योंकि शुभ कार्य किया है तो इस मन को खुशी तो होती ही है। तो शुभ कार्य करना अच्छा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि मत करो, करो, लेकिन सहज वृत्ति में। लेकिन सत्स्वरूप का जो विज्ञान है ना, वो अलग ही चीज है। मात्र सिर्फ आप 1 घंटा भी बहुत ज्यादा, एक आधा घंटा बैठ के आप सिमरन करो, पूरा शरीर आपका हिलने लग जाएगा। पूरे शरीर में रग रग रोम रोम में वो ररंकार की धुन उठ जाएगी। लेकिन कहते ना, संसार में सब कुछ सरल है, लेकिन रटना करना मुश्किल है, सिमरन करना मुश्किल है। उसमें तुम एक ही बात कहोगे कि मन नहीं लग रहा है। अरे मन तो वहां भी नहीं लग रहा था जो कर रहे थे, लेकिन फिर भी कर रहे हो ना, तो यहां भी इसी तरीके से शुरुआत तो करो। इस मन को बिठाना तो सिखाओ। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि मन जावे तो जावण दीजे, स्थिर राखो शरीर। अरे इस शरीर को तो बिठाना सिखाओ। एक दिन करते 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 ये मन इस रटना में, सुमरन में लग ही जाएगा।
तो ज्ञान से इस बात की समझने की कोशिश करो कि संसार में जो कर्म करनियां हैं, ये सिर्फ तीन लोक का ज्ञान है, और तीन लोक के ज्ञान से इस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि तीन लोक 14 भवन जाता ए फल खाए, जन सुखिया नाम बिन रे मोख कबहु न जाए। तो तीन लोक 14 भवन तक हर जगह तुम्हें फल पदवियां सुख सब कुछ मिलेगा, लेकिन जन सुखिया नाम बिन, लेकिन बिना नाम के, बिना ने अक्षर के, बिना ने अक्षर यहाँ विज्ञान को कहा गया है। ज्ञान से जो विज्ञान उत्पन्न हुआ है, ये जो सत्य आकर अंदर प्रकट हुआ है, उसके बिना आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। ये कहा गया है, मोक्ष कबहु न जाए, कभी भी इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम सतयु सब ही ना सत तो कछु नाई। अब सदगुरुदेव हमें यहाँ एक बात समझा रहे हैं कि सत्य तो सब कुछ है। संसार में माया का ज्ञान भी सत्य है, ब्रह्म का ज्ञान भी सत्य है, पर ब्रह्म होणकाल तक का भी ज्ञान सत्य है। इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई जो यहाँ तक भी कर रहा है, वो आत्मा भी धन्यवाद की पात्र है कि वो संसार से समय निकाल कर कम से कम परमात्मा को तो दे ही रही है। तो यहाँ तक का भी आनंद सत्य है। और उस परब्रह्म तक तो वो उस अक्षर ध्वनि को भी सुन रहे हैं। भले ही वो जब तक कर रहे हैं तब तक सुन रहे हैं, लेकिन आनंद तो वहां पर भी है ना। लेकिन होण काल ब्रह्म तक कर जाकर भी इस आत्मा को वापस आना पड़ता है। आनंद होए फिर दुख आवे, आ कसर है वामा। तो यही बात सतगुरुदेव फिर समझा रहे हैं कि भाई माया का सुख भी अच्छा, ब्रह्म तक का भी सुख अच्छा, पर ब्रह्म तक का आनंद भी अच्छा है। लेकिन ये आनंद मिलकर फिर वापस इस आत्मा को दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वहां से आके फिर वापस संसार में आना पड़ता है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। यानी तपस्या की, तपस्या के बल पर राजा बन गया, यानी देवलोक में पदवी मिल गई। देवलोक में पहुंच के पुण्य के अनुसार देव योनि भोगी, और फिर वापस नर्क में आ गया, यानी इस संसार में आ गया। अब इस संसार में आकर माया का दुख, शरीर का दुख, मन का दुख, तन का दुख, हर तरीके के दुख भोग कर नर्क की तरह वापस वही जिंदगी हो गई। यहाँ तक कि गर्भ का भी दुख उसने भोगना पड़ा। तो फिर वापस घूम फिर के गाड़ी के बैल की तरह चक्कर काट कर जहां था वहीं का वहीं वापस आ गया। बस ये बात सतगुरुदेव हमें ज्ञान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सत स्वरूप केवल ज्ञान है, उससे इस आत्मा की मुक्ति होती है, उसमें इस आत्मा का जन्म मरण मिटता है। आगे सतगुरुदेव कह रहे हैं, जू जग आनंद पाए दुख पावे, राज धुरांधर भाई, यूं जन मिला तीसरे पद में, पड़े संकट के मान। अब सदगुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि संसार में चाहे वो राजा की पदवी पर आ गया, अनंत उसको सुख प्राप्त हो गए, लेकिन राजा बनने के बाद भी तो आखिर में उसे दुख तो भोगना ही पड़ा। फिर वही जन्म और मरण का दुख। और इसी तरीके से तीसरे पद में भी मिलकर, यानी होण काल ब्रह्म तक जाकर भी इस आत्मा को वापस संकट में आना पड़ता है। यानी क्योंकि होण काल ब्रह्म तक भी तो उसके कर्म तो नहीं खत्म हुए ना। कर्म खत्म ना ही होना इस आत्मा को काल है। कर्म ही काल का कारण बनता है। जब तक कर्म नहीं खत्म होते, तब तक आत्मा परमात्मा में नहीं मिलकर एक हो सकती। तो संसार में कर्मों को खत्म करने का एक ही मात्र तरीका है कि इस राम के नाम को श्वास पर श्वास विधि में रटो। ये जो तुम्हारे दोनों होंठ है ना, ये वो कैची है जिससे तुम सिमरन करते करते तुम्हारे कर्मों का खात्मा होता जाएगा। प्रारब्ध मीठे करके भोग लो, और क्रियामान त्याग से खत्म कर दो कि अब कोई बुरा कार्य न करूं। और संचित रटना और इस शब्द के साथ कटेंगे। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपनी इस कंठ और जिब्या से इस राम नाम को लेते रहो, ये कर्मों का खात्मा करेगा। और जब तक कर्म नहीं खत्म होंगे, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। तो इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, इस तू आगे फूस केता, जल आगे क्या आग,
यूं नाम आगे कर्म हमारा, जाए इस वेद सब भाग। तो जिस तरह अग्नि में चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, सब स्वाह हो जाता है, और इसी तरह हमारे भी कर्म, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, शुभ चाहे अशुभ, सब कुछ इस ब्रह्म अग्नि में जल कर स्वाह हो जाएगा। जब आत्मा सब कर्मों से मुक्त हो जाएगी, तो वो सहज में ही उस आनंद पद में समा जाएगी। आगे सतगुरु कहते हैं, जो विज्ञान ओपना निर्भय बैरी शिर नहीं होई, यूं सत स्वरूप पद वो चौथो धारे है बिरला कोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये सत्स्वरूप विज्ञान इस तरह है कि इस आत्मा को निर्भय कर देता है, इस आत्मा के सारे भरम डर संशय सब खत्म कर देता है। और ये आत्मा निर्भीक कब बनती है? जब ये सत्स्वरूपी ये निरक्षर ब्रह्म वैराट से इस आत्मा के पास आता है, ये आत्मा को काल के डर से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि इसके बिना आत्मा का डर खत्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि ये सत्स्वरूप का जो पद है, ये चौथा पद है। इसको कोई विरले ही मनुष्य जानते हैं, और विरली ही आत्माएं इस ज्ञान को धारण करती हैं। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, करनी शकल पद दीजे की नाना विध कर भाई। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में चौथे पद में मिलने का तो एक ही उपाय है, वो है सतगुरु का केवल्य ज्ञान। जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करोगे, तब तक उस परमात्मा में नहीं मिल सकते। बाकी सब कर्म के उपाय हैं, क्योंकि ब्रह्म प्रेम भिन्न प्रेम, सब माया मिलन उपाय। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान, सब कर्म उपाय हैं। तो संसार के 3 लोक तक का ज्ञान, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई करनी कोई कर्म करना बताया जा रहा है, ये करो, तो वो कर्म के उपाय हैं, वो माया के उपाय हैं। और माया सिर्फ सुख दे सकती है, मुक्ति नहीं दिला सकती। सतगुरु मेहर सता घट जागे, से सतगुरु सत जानो। अब सतगुरुदेव कह रहे हैं कि सतगुरु की सत्ता, यानी जिसको परमात्मा ने औधा दिया है, वो जब केवली संत संसार में आते हैं, तो उनके ज्ञान धारण करने पर ही ये सतगुरु की सत्ता अंदर ने अक्षर के रूप में आकर प्रकट होती है। करनी ज्ञान बताए आयर, जे गुरु कुलस पिचाणो। तो सतगुरुदेव कह रहे हैं, अगर कोई आकर ये बता रहा है, ये ज्ञान बता रहा है कि कोई करनी करो, कोई क्रिया करो, तो ये संसार का सिर्फ शुभ और अशुभ करनियां बताने वाले सब ही 3 लोक के गुरु हैं। कह सुखराम सतगुरु सोई, सत की भगत बतावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि सतगुरु वही है जो सिवाय सत्य के और कोई बात ही नहीं करता। वो जब भी कोई ज्ञान कहेगा ना, तो उसमें सत शब्द की बात, ने अक्षर की बात, इस शब्द ब्रह्म की बात कहेगा कि भाई इसकी साधना करो, ये अंतर में आना चाहिए, ये तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा। एक जगह सुखराम जी महाराज ये कहते हैं, या सतगुरु की पार खा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुखराम कहे, भजे न दूजो आन। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हें सतगुरु की पहचान करनी है ना, तो उसके वचनों से करो। इस बात को चित्त और कान देकर सुनो। अगर वो जब भी कोई बात कहेगा ना, तो वो सिर्फ तुम्हें इस ब्रह्म के नाम की रटना करने के लिए कहेगा। भजे न दूजो आन, वो किसी भी आन की, तुम्हें किसी भी शरीरदारी की कोई पूजा कोई भक्ति नहीं बताएगा। यहाँ तक कि किसी भी अवतार की देहधारी तो सब ही माया, आनंद पद नहीं कोई रे। आनंद पद तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तुम्हें यही बात बताएगा कि भाई संसार में जिसने शरीर धारण किया है, तो वो मिटने वाला है। आनंद लोक में तो सिर्फ वो ने अक्षर जाएगा, और कोई भी नहीं जा सकता। तो इसलिए मन विचार इंद्रियों के ध्यान को वो बिल्कुल नहीं बताएंगे तुम्हें। वो बताएंगे तो तुम्हें सिर्फ इस सत्शब्द का ज्ञान बताएंगे। वो सतगुरु है, ये सतगुरु की पहचान है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, कह सुखराम सतगुरु सोई, सत की भगत बतावे,
सत स्वरूप घट माए प्रगटे उलट अगम घर जावे। तो सदगुरु की यही पहचान है कि उसके बताए अनुसार साधन विधि भेद से सिमरन करने पर वो सत्य आकर अंदर प्रकट होता है, और वो सत्य के साथ ही ये आत्मा आगे के 6 चक्र, पीछे के 6 चक्र, और फिर उलट कर उस अगम घर में जाती है। ये ज्ञान वो बताएगा। इसके अलावा 3 लोक तक के कोई साधन, कोई क्रिया, कोई कर्म तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा। सतगुरु सोई सहज में शिष्य को नाम प्राप्त होई, नक चक माए सत प्रकाशे निमक खंडे नहीं कोई। अब सदगुरु से जो ज्ञान मिला ना, उस ज्ञान का अनुभव क्या है? सहज में ही इस शिष्य के अंदर उसे निज नाम की प्राप्ति हो जाती है, और नख से चक तक ये अखंड धुन उसके शरीर में उठती है, जो निमक यानी लेश मात्र भी वो बंद नहीं होती है। रात दिन बिना सुमरा, बिना रटना के भी वो आत्मा इस धुन का आनंद लेती रहती है। ये है सतगुरु का ज्ञान, ये है सत्स्वरूप का ज्ञान, ये है सत्स्वरूप का भेद, ये है सत्स्वरूप का विधि, ये है सत्स्वरूप का सुख, ये है सत्स्वरूप का आनंद। तो सतगुरु से हमें ज्ञान, भेद, विधि, सुख, आनंद सब कुछ सतगुरु के ज्ञान में है। जब ज्ञान के कहे अनुसार चलोगे तो ये सब ही सुख तुम्हें सहज में मिल जाएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।